हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो फर्स्ट हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का श्लोक श्लोक तो वही है कल वाला ही, लेकिन आज का जो गृहस्थों के बारे में जो बताया जाएगा उसमें बहुत हैवी हैवी बातें बताई गई हैं जिनको हम पालन नहीं कर सकते। प्रयास कर सकते हैं पालन करने का और पालन नहीं कर सकते। करते भी हैं लोग, लेकिन हम अपनी बता रहे हैं कि हम तो भी नहीं करते। ठीक है, मतलब कर नहीं सकते भी कर नहीं पाएंगे। कर भी सकते हैं, करने वाले कर भी रहे हैं, लेकिन अगर सामान्यता देखी जाए तो नहीं करते। लेकिन इक्का इक्का तुक्का है जिन्होंने किया है। ठीक है? जो जो इसमें बताया गया। हाँ, तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्री भगवान वाच अभयम सत्वम संशुद्धि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम्। अभी हम जो चल रहे हैं वो दान पे ही चल रहे हैं, यानी पहले श्लोक पे ही चल रहे हैं। आज से दान के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिरुपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीर्चापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम् देवीम् अभिजातस्य भारत। तो भगवान यहाँ पे दैवी गुणों के बारे में बता रहे हैं। इसमें 26 क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं भगवान कि ये जिनमें गुण है तो वह गुण क्या। हाँ, आप इधर जाओ, आप इधर यहाँ आ जाओ। ठीक। तो मैं क्या बोलने वाला था, हमें ये बोलने वाला था कि ये जो भगवान दैवी गुणों के बारे में बता रहे हैं ये वो गुण हैं जो दैवी संपत्ति से युक्त है। और इससे होता क्या है, इसका मूल क्या है। ये सभी जो हैं गुण, यानी उन्हें शास्त्रों पे श्रद्धा है। अब शास्त्रों पे श्रद्धा है तो जो शास्त्र में बताया गया वो करेंगे तो धीरे धीरे मुक्ति के पथ पे आ जाएंगे। और मुक्ति, यहाँ पे मुक्ति का मतलब क्या बताया गया, भगवान के धाम। ठीक है, वो वाली मुक्ति नहीं है सायुज्य सारूप्य, मतलब वो 5 प्रकार की मुक्ति में जो धाम वाली है वो है। लेकिन जो सायुज मुक्ति वो नहीं है कि जो भगवान मिल जाना। वो तो नरकाई केवला, मतलब
नरक का द्वार है वो तो नरक है एक तरीके। कौन सी वाली मुक्ति भक्तों के लिए नरक है? कैवल्यान नरकम। कौन सी वाली मुक्ति भक्तों के लिए नरक के बराबर है? सायुज मुक्ति, जो भगवान में मिल जाए, ठीक है, उसको भक्त लोग स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे चलते हैं कि कल हमने चर्चा की थी सन्यास के ऊपर, जिसमें बताया गया था कि सन्यास भिक्षाटन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भूखे हैं और भिक्षाटन की जरूरत है। वो इसलिए घर घर द्वार द्वार जाते हैं ताकि वह लोगों को भगवान के बारे में शिक्षा दे सके, और लोग धीरे धीरे मतलब उनके पुण्य इकट्ठे हों, कुछ सुकृति इकट्ठी हो, और फिर वो आगे भगवान को समझ सकें, भगवान के भक्ति में जुड़ जाएं। पेज नंबर याद कर लेना था वैसे ना इसमें तो, फिर आज तो पता चल रहा है ग्रस्तों का नहीं, पढ़ना से कितना है। हाँ, नहीं अभी तो, ओके, पेज नंबर 42। अब जब फिनिश करेंगे तो पेज नंबर देख लेने क्या है। ठीक है, तो अब ये किसके गुण के बारे में चर्चा होगी? गृहस्थ। गृहस्थ कौन है? हाँ, वैसे तो हम सब हैं गृहस्थ ही हैं सब, लेकिन गृहस्थ मीन्स जो सच में गृहस्थ है, जो भक्ति कर रहा है, वो भगवान के नियमों का पालन कर रहा है, शास्त्र को मान रहा है। लेकिन जो ये सब नहीं कर रहा है वो गृहनियति है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट गृहस्थ के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो कह रहे हैं अगला गुण दान है। और दान कौन करता है? क्योंकि तीन लोग दान नहीं करते। क्यों नहीं करते? ब्राह्मण दान करेगा, ब्राह्मण के पास समय नहीं कमाने के लिए, वो तो उसमें लगा, पठन पाठन में लगा रहता है, शिक्षा देने में। क्षत्रिय रक्षा करने में लगे रहते हैं। और जो सन्यासी हैं, सन्यासी हैं नहीं सॉरी, वानप्रस्थ, सन्यासी, और कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय है ना, ब्रह्मचारी सॉरी, ब्रह्मचारी क्षत्रिय नहीं सॉरी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो ये तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? कमाते नहीं, इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन गृहस्थ है वो कमाता है, इसलिए दान के लिए किससे बोला जा रहा है? गृहस्थ से बोला जा रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं। मैं तो पढ़ने में ही संकोच कर रहा हूँ कि आज की बात ही इतनी कठोर कठोर बताई जाए। दान गृहस्थों के लिए है। मैं अभी तो बता रहा था कि 10% देना चाहिए, अब बात ये इसमें क्या कह रहे हैं? गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें। जीवन यापन करने के लिए कुछ कमाना पड़ता है, और वो कैसे कमाना है? निष्कपटता से। कपट करके नहीं कमाना है, मतलब कि बेईमानी करके नहीं कमाना, चोरी चकारी करके नहीं कमाना है, निष्कपट। और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावना के प्रचार में खर्च। 50% को देगा भाई? हाँ, 20,000 रुपये कमाए, 10,000 दे दूं? पत्रों जी तो यही कह रहे हैं। तो आपकी मर्जी, आप जीरो लगा लो, एक आगे, आगे नहीं पीछे, 5 के पीछे लगा लो जीरो, या फिर 1 के पीछे जीरो लगा लो, ठीक है। 1 के पीछे जीरो लगाएंगे तो 10% हो गया, 5 के पीछे जीरो लगाएंगे तो 50% हो गया। कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि दान दें, क्या बोला जा रहा है? प्रचार मतलब, प्रचार मतलब है कि मान लो कि आप किसी को प्रचार करने जा रहे हैं, तो आयोजन करा जाता है, टेंट लगाया जाता है, कृष्ण कथा कराई जाती है उसमें, और उसमें क्या होता है फिर, फीस्ट भी करी जाती है। उन समय पैसा लग रहा है ना, तो ये किस कार्य में लगा? कृष्ण भावना में कार्य में, प्रचार में। डायरेक्टली 50% दे सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रचार कार्य में भी लगा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, तो 50% जाना चाहिए कहने का मतलब। अब जैसे कि कथा करने के लिए लैपटॉप खरीदा, तो ये किसमें लगी राशि? किसमें मानी जाएगी? कथा के प्रचार के लिए तो मानी जाएगी ना, क्योंकि हम इससे प्रचार कर। अगर मैंने इसलिए खरीदा कि मैं पढ़ लूँ भौतिक संसार,
लेकिन इससे कथा भी कर लूंगा फिर। मेन मकसद क्या है खरीदने का? कथा। और हमारा लैपटॉप तो कथा के टाइम पे ही चालू होता है और बंद होने कथा के टाइम पे फिर off। बीच में संडे सैटरडे ऑन होता है तो कथा के लिए होता है फिर off। इसमें कोई विकल्प ही नहीं है कि इसमें मैंने कभी कुछ सीख रहा हूँ, टैली वैली डाल के। ठीक है, तो यही बता रहे हैं इसमें प्रचार में खर्च करें। तो अगर कोई सोचे अरे 50%, 50% में कैसे जीऊंगा, तो बताते हैं कि अगर अपना जीवन हम सरल रखें तो जीने के लिए बहुत कम चाहिए। कोई एग्जाम्पल बताता है कैसे? अगर हम अपना अ, जीवन सरल रखें तो जीने के लिए कम चाहिए। इच्छाएं कम, इच्छाएं कम, कपड़ा कम है? इच्छाएं ये तो मान लो बाहर से जा रहे हैं मंदिर तो शादी को जा सकते हो, उसका तो बचेगा अगले महीना में 2 बार। तो दुर्गा के कमरे की बना रहे हैं 6 मंजिल कमरा कहाँ और रहेंगे यकीन। लेकिन कोई बोले 6 में इसलिए बना रहे हैं किराया आएगा वो भगवान लगाएंगे, ऐसा सोच कहाँ रहे हैं? जैसे कि मान लो कि एक इंसान डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है और एक इंसान जमीन पे बैठ के खाना खा रहा है। क्या बोला मैंने क्या बोला? मैंने इनसे पूछा क्या बोला, पूरा बताओ। इसीलिए तो कहता हूँ बीच में साइड टॉक मत किया करो, जब बोल रहा हूँ तब तो चुप हो जाएगा। बताओ, पूरा बताओ क्या बोला। एक आदमी डाइनिंग टेबल में खाना खा रहा है, डाइनिंग टेबल को खर्चा बचेगा, डाइनिंग टेबल का कुर्सी चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है खाने का स्वाद एक जैसा ही लगेगा चाहे वो जमीन पे खा रहा है चाहे डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल क्यों खरीदना? तो जीवन सरल का मतलब यही है कि फालतू का ना जोड़ना। तो कम में भी आप जी सकते हो, कम में भी जीवन चल जाए। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं ना 50%, 50%। हाँ, एक भट्ट बता रहे हैं ना, बेड सोफा कुछ नहीं था, वो जमीन पे थे, था ही नहीं ऐसा करना। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु जी हम एक्चुअली ना खाने में इतना नहीं लगता लेकिन दिखाने में लग जाते हैं। नहीं, दिखाने में लगाते हैं, दूसरे के घर चीज आ गई तो हमारे घर भी आनी चाहिए। हाँ, तो दिखाने में लग जाता है और फिर वो चीज ना जंग खा रही होती है। बहुत सी चीज ऐसी जो हम ले लेते हैं और बाद में फिर वो गुनाटे खा रही होती, पता ही नहीं चलता, वो कोई उस खबर ही नहीं है और धीरे धीरे खराब हो जाती, कबाड़े में बेच देते हैं, कोई यूज ही नहीं होता। क्यों? दिखाने के चलते और कुछ नहीं। तो जैसे कि बताते हैं, जैसे कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, बुखार आ जाता है, तो अपनी बीमारी ठीक करने के लिए वो कितना खर्चा करता है? जब तक बीमारी ठीक नहीं हो तो खर्चा करता ही रहेगा। जड़ शरीर के लिए, आत्मा तो बीमार है नहीं, जड़ शरीर के लिए खर्चा कर रहा है ना। कहाँ से आ रहा है? खर्चा कर रहा है। तो जितनी आसक्ति बीमारी में खर्च करने में रहती है, यानी आसक्ति नहीं, स्तर, वही स्तर होना चाहिए कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करना। ये पॉइंट है, ये बताया समझ में आया? मतलब कि अगर प्रचार के लिए कोई भी चीज कर रहे हैं आयोजन, उसमें जो खर्च हो रहा है तो 50% वाले में ही हिस्से में जाएगा। समझ लो? जैसे अपन बीच बीच में कोई फीस्ट कर लेते हैं, करनी चाहिए। हम पता नहीं लोभी हो गए हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। कम से कम महीने में एक बार फीस्ट करनी चाहिए, लोगों को खिलाना चाहिए। क्योंकि प्रसाद किसी को खिलाते हैं ना, तो हम कभी किसी जन्म में भूखे नहीं मरते, कभी भी। और कितना खर्च हो जाता है, 500 1000 कितना खर्च हो जाएगा लेने पे, इससे ज्यादा तो नहीं होता। यहाँ कर सकते हैं, ये तो वहां करा सकते हैं। वहां थोड़ा ज्यादा हो जाता है, यहाँ थोड़ा कम नहीं हो जाता। यहाँ बुला सकते हैं। और फीस्ट का मतलब होता है कि लोगों को बुलाया जाए, उनको खिलाया जाए, ये नहीं कि अपन ने फीस्ट कर लिया अपन नहीं खा लिया, अपन तो रोज खा ही रहे हैं सर। फीस्ट का मतलब ये है कि लोग आए, उसमें खर्च होता है, तो खिलाना चाहिए। और अब तो जैसे राहुल प्रभु हैं, शोहित प्रभु हैं, जो पास में रहते हैं, यहाँ सब बुला लेंगे तो आज ऐसा तो नहीं है। और इनसे बोले दोस्त दोस्त के लिए जो थोड़ा जो पास में हो उनको तो बुला ही सकते हैं इस तरीके। तो अगर 50% ज्यादा है, लग रहा है कि यार नहीं इतना नहीं कर सकते, तो कम से कम शुरुआत करें 5% से 10% से, पर लगाएं धन। ये हमेशा याद रखना कि धन लगाने से हमारा हृदय खुलता है, हमारा हृदय खुलता है, हमारी ईर्ष्या कम होती है। बहुत सारी, ऐसा नहीं कि दान देने से कुछ नहीं होता, दान देने से काफी चीजें होती हैं। आसक्ति खत्म होती है, जो पैसे में आसक्ति है ना वो खत्म होती है दान देने। इंसान को अपने शरीर से ज्यादा पैसे में आसक्ति है।
कभी कभी बीमारी में भी लोभ करता रहेगा पर दवा नहीं लेगा जब तक बिल्कुल गिर नहीं जाएगा तब तक। तो यानी क्या जरूरी है फिर तुम्हारे लिए? पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है ना कि सेहत। सेहत तो तब ले जाता है जब जब कोई उठा के ले जा रहा है दूसरा, तब सही से खर्च होता है मतलब हॉस्पिटल। तब तक तो यही लेता रहता है, इधर डॉक्टर हो जाए ठीक है, हो जाए ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कि अब जैसे मेडिक्लेम जो मेडिकल होते हैं, जो इंश्योरेंस, वो इंसान क्यों नहीं कराता? पैसे ही खर्च हो रहे हैं ना, वो हो किस लिए रहा है कि तुम्हारी सेफ्टी का। लेकिन शरीर से ज्यादा पैसा ज्यादा प्यारा है, इसीलिए तो नहीं करा रहे हैं ना मेडिकल इंश्योरेंस। फालतू में 1 साल देना पड़ेगा, नहीं लगता ये? फालतू में 1 साल 12,000 चला गया, बीमार हुए नहीं पूरी साल तो और दुख टेंशन। बीमार हो जाते तो कम से कम ठीक था, बीमार हुए नहीं 1 साल में चला गया पैसा, वो हर साल जाएगा। तो कटेगा, हटाओ, बंद करो। फिर उसका पता चला बीमार हो गया, फिर लग गया पैसा। अब जिनका है ये सही इंश्योरेंस है उनको ठीक। ठीक है। तो अगर कोई कहे कि कोई एग्जांपल है कि जो भाई 50% दे रहा हूँ, कोई एग्जांपल है जो 50% दे रहा हूँ, कौन दे रहा है? सुन ली क्या था? बोला बेचा श्रीधर क्या करते थे? केले के छिलके बेचते थे कि केले के पत्ते बेचते थे, केले बेचते थे, जो भी समझ लो बेचते थे। और उनसे जो भी कमाते थे, अब कितना केले के, कोई केले के पत्ते अगर बेचे दोना बना के जो भी, अब उससे कितना कमा लेगा? कुछ पैसे, कुछ रुपए। उसमें भी 50% गंगा के उस पर खर्च कर दो, गंगा माँ। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए कि श्रीधर, तुम इतने गरीब हो, फिर भी तुम उस कृष्ण की पूजा करते हो, क्या लाभ मिला तुम, क्यों करते हो? तो श्रीधर कहते हैं कि प्रभु, पहनने के लिए तन पे कपड़ा तो है, भले ही एक धोती है फटी हुई है, और ऊपर छत भी है। जैसे सबके लिए समय कट रहा है, वैसे मेरे लिए भी कट रहा है। समय समझ रहे हैं? चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई भी, समय तो सबके लिए बराबर ही कट रहा है। 1 घंटा सबके लिए बराबर ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक तो भेद भेद कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि पेट मेरा भरी जाता है, छत है, कपड़े हैं, और समय तो सबके लिए बराबर कट ही रहा है। समय तो सबके लिए बराबर कट रहा है ना, ऐसा नहीं कि मेरे लिए अब स्लो कट रहा है, धीरे कट रहा है, सबके लिए समय बराबर। तो इसी पे चलो वो आगे आएगा। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे पास जो बहुत धन है ना, तुम बहुत अमीर हो, धन है ना, मैं एक दिन सबके सामने प्रकाशित कर, मेरे पास धन है। मेरे पास क्या धन है? कृष्ण प्रेम का। तो धनी कौन है? जो कृष्ण प्रेम है, वो धनी है। अब ये कि देखो कितने भी गरीब होते हुए भी श्रीधर स्वामी, बोला बेचा श्रीधर 50% दान कर रहे थे। हम तो भी नहीं कर पा रहे हैं, 10% ही कर पा रहे हैं, और बाकी ऊपर से मान लो 10% और खर्च होता है प्रचार में, इसमें सब वाईफाई। अब वाईफाई को बताओ, वाईफाई का क्या? वाईफाई में 600 रुपये जा रहा है, कितने? कृष्ण भावना के प्रचार में ही, क्योंकि मेन पॉइंट कथा के लिए ही लगाया गया, और कोई मोटिव नहीं। ठीक है ना? तो कम से कम कुछ तो ग्रस्तों को देना ही चाहिए। 5% से शुरुआत करें, 10% से करें, पर कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। तो पॉइंट ये है कि व्यक्ति को देने से उसका हृदय खुलता है और ईर्ष्या से मुक्त होता है, और जो देता है वो वापस भी आता है। ऐसा नहीं कि अब दे दिया अरे यार तो घाटे में चले, नहीं, वापस आता है। तो श्रील प्रभुपाद जी भागवतम में बोलते हैं, आ- आयु हरित वैकुंठम वाले श्लोक में तात्पर्य बोलते भी हैं कि आयु तो सबकी हर रहा है सूर्य, लेकिन भक्त है उनकी नहीं हर। क्यों नहीं हर रहा है? सूर्य जो आयु, सूर्य तो आयु हर रहा है ना, आयु हर कैसे रही है? आयु हमारी कम कैसे हो रही है? सूर्य उग रहा है डूब रहा है, उससे तो कम हो रही है ना। और कैसे हो रही है? उससे हो रही है। तो इसी को संदर्भ पर वो भी कह रहे थे। मुझे आज तक ये पता चला संडे मंडे में फर्क क्या है। बताओ ना क्या फर्क है संडे मंडे। दिन वैसे ही उग रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। वैसे कुछ फर्क है क्या? कौन बता रहा है? वैसे कोई फर्क तो नहीं है ना, वो बस दिन रख दिया गया संडे है, तो संडे भी ये फेस्टिवल है, तो ये मंडे मंडे है बस। लेकिन सोचो तो वैसे दिन में क्या फर्क पड़ रहा है? सेम है बिल्कुल। तो उसी तरीके से सूर्य सबकी आयु हर रहा है, तो लेकिन भक्तों को नहीं है, क्योंकि भक्त इस जगत में रहते हुए मुक्त है। वो इसकी कैटेगरी में, काल की कैटेगरी ना रहे कि अब वो मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं फिर मर जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि मेरा धाम निश्चित है। मैं तो कभी छोड़ क्या दिया था? हाँ बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं। हाँ हाँ,
दो चम्मच गिरी, दाल में गिर गया, दाल में गिर गया तो वो यूज हो गया, फर्क है उसमें क्या है, तो गिर गिर दोनों उसमें रहा। तो मैं क्या पढ़ रहा था, हाँ, तो इसीलिए जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान वापस भी आएगा। अब जो हम गीता की चर्चा कर रहे हैं, अब मैं ज्ञान दे रहा था ना कि मैंने ज्ञान दे दी, मैंने बता दिया, अब मैं खाली हो गया, जितना दे रहा हूँ उतना बढ़ ही रहा है ना। तो उसी तरीके से ज्ञान या पैसा जो भी देते हैं दान, वो वापस आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेवा यही है कि जो भी धन है तो उसका उपयोग कृष्ण भावना प्रचार में होना चाहिए, ये हमेशा याद रखें। ठीक है, आगे बढ़े। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि लगे ऐसे कार्यों में लगे संस्थान समितियों को दान दे। तो अगर मान लो खुद प्रचार नहीं कर पा रहा, मतलब प्रचार कार्य में खुद प्रचार नहीं कर पा रहा, तो जो इस्कॉन के डिवोटी हैं, जो भक्त हैं, भक्तों जो भक्त वगैरह हैं, उनके सहयोग से दान दें। ठीक है, इस तरीके से कर, मान लो कोई कोई भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उनको दे दीजिए। वो मान लो कहीं जा रहे थे, यात्रा में जा रहे हैं, तो आपका पैसा कृष्ण भाव प्रचार में लग जाएगा। मतलब कहने तो है मंदिर में दान कर सकते हो, मंदिर में दान है तो वो मंदिर से बाहर निकलता है, वो कहाँ जाता है, कृष्ण भाव प्रचार में आता है। क्योंकि जो भी इसको में आयोजन हो रहे हैं, मान लो हर सैटरडे कितने लोग, तो 200-300 तो होंगे, 200 लोगों का फीस्ट बनता है हर सैटरडे। वो कुछ पैसे दे नहीं रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? तो वो लग रहा है ना। और मोटिव क्या है कि वो सुनेंगे तो एक आध भक्त बनेंगे। हम लोग भी तो वहीं से बने हैं ना। हमें लगता है ना कि कैसे इसको बनाता है, अब समझे ना पूरा, कैसे इसको से कनेक्ट होकर कैसे हम भक्त बन सकते हैं। पहले भी वो नए थे, कुछ नहीं पता था, क्लास में गए, सुना, धीरे धीरे कनेक्ट हुआ, धीरे धीरे ये लेवल पे आ गए। ऐसे ही नए लोग आते हैं, ऐसे धीरे धीरे लेवल पे बनते हैं। ऐसे फिर कोई इसमें ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई फुल टाइम गृहस्थ बन जाता है, कोई कैसे ना, तो ऐसे ही इसको बढ़ता है। और मेन प्रसादम तो स्टार्टिंग प्रसादम से ही होती है, क्योंकि इंसान जीवा का बड़ा वो है ना, लोग फीस्ट में, मतलब वही है, जीव और कान, किसी किसी को कोई लेक्चर में कुछ बात छू जाती है, अच्छा लग जाता है, उससे भी जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं समितियों को दान दो। ठीक है, और देखो क्या कह रहे हैं, दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। अब योग्य पात्र कौन है, जो योग हो, कौन है? मतलब वही है जो कृष्ण भगवान में है, ये बात है। और मांग रहे हैं, चंद्रा भी मांग रहे हैं, दे दो। हाँ, वो तो फिर अपना अपना फिर वो ना अपयव हो जाएगा, मतलब व्यर्थ। तो सबसे बड़ा अगर योग पात्र देखा जाए तो सबसे बड़े योग पात्र कौन, भगवान कृष्ण ही है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण को देना चाहिए। कृष्ण को देना का मतलब क्या, कृष्ण के हाथ में जाके देंगे? कृष्ण के हाथ कौन है, मतलब भक्त लोग हैं, मतलब कृष्ण भक्तों के हाथ में दे सकते हैं, तो कृष्ण को ही देना होगा। जैसे कि कौशिक जी थे, भागवतम स्कंद में आता है, भागवतम में कौशिक जी थे, ये बलि महाराज बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि वो जल दे रहे थे ना, मतलब जल से कुछ था उन पर, उसके ऊपर ही, कि कौशिक जो थे उन्होंने जल दिया भगवान को, तो भगवान ने उन्हें क्या बना दिया, इंद्र बना दिया। यानी किसी योग पात्र को दिया जल, तो योग पात्र देने से क्या बेनिफिट मिला, कि उन्हें इंद्र बना दिया। तो अब कोई कहे तो प्रभु जी यहाँ पे शिक्षा ये मिल रही है कि अगर हम जल देते हैं कृष्ण को तो हम इंद्र बन जाएंगे। तो यही तो है क्या? कौशिक जी ने जल दिया, भगवान को ही दिया था ना, तो वो इंद्र बन गए। तो हम जल दे रहे हैं तो हम इंद्र नहीं बनेंगे? क्या कौशिक जी ने बोला था कि मैं इंद्र बन जाऊं? तो फिर उनके पास तो अनुभव लायक नहीं। मान लो कि ये एक स्टैंडर्ड है कि अगर कोई भगवान को जल भी देता है ना, तो इतना बड़ा बेनिफिट मिलता है कि वो इंद्र का वो बन जाता है। ये एक स्टैंडर्ड समझ गया ना। लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब ये तो स्टैंडर्ड है कि वो जल भी देता है तो इतना बन जाता है, और कौशिक जी बने भी। लेकिन यहाँ पे शिक्षा है कि हम अगर भगवान को जल या फूल जो भी दे भी रहे हैं, तो उसके ऊपर मोटिव क्या है, कि भगवान का प्रेम करो, मतलब भक्ति के लिए दो, ना कि इंद्र बनने के लिए। तो कहने का अर्थ है कि हम जो कुछ भगवान को देते हैं तो उसके बदले में भगवान बहुत देते हैं। और दान के संबंध में श्रील प्रभुपाद जी भागवतम स्कंद 2 और अध्याय 3 और श्लोक क्रमांक 17 में पढ़ना तात्पर्य उसमें, उसी में बताते हैं, अगर आप इस जगत में, इस संसार में कुछ भी देते हैं, जिसकी कोई योग्यता नहीं है, उसको दे रहे हैं 1 रुपए, तो वापस कितना आएगा, 1 रुपए ही आएगा। जिसकी कोई योग्यता नहीं, उसको दे रहे हैं तो 1 रुपए ही वापस आएगा। लेकिन जो ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण है लेकिन योग्य ब्राह्मण नहीं है, उसको देते हैं तो कितना आएगा, डबल, 2 गुना। यानी किसको दे रहे हैं, जो ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण की योग्यता नहीं है उसकी,
अब जो ब्राह्मण है लेकिन योग्य है, उसको देंगे तो कितना आएगा? 100 टाइम, 100 गुना। यानी 1 करोड़ दिया तो कितना आया? 100 करोड़। 1000 दिया तो कितना आया? 1 लाख। यानी सबसे ज्यादा बचत बैंक, सेविंग बैंक तो यही लग रही है देने वाली, है ना? और तो कोई सेविंग बैंक नहीं दिख रही ना। अच्छा, तो ये अभी थोड़ी मिलेगा, ये तो बाद में मिलेगा, लेकिन बैंक में तो अभी मिल जाता है। अच्छा, तुम्हारे कल ही प्राण निकल गए, तुम्हें मिलेगा? तो बताओ फिर, तुम कैसे श्योर कर सकते हो कि जो तुम बैंक में डाल रहे हो तुम्हें मिल ही जाएगा? तुम कब तक हो ये भी तो नहीं पता ना। लेकिन वो मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मर गए तो तुम्हें तो नहीं मिला ना कुछ। पता चले कुछ कुछ नॉमिनी नहीं बनाया तो सब बैंक ही खा गया, जो भी है मतलब। लेकिन वो पक्का है, योग ब्राह्मण को दिया है तो 100 गुना मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का है। ये पक्का नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी, दोनों, लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा। तो कौन सा देना फायदा है? ये तो फिर अच्छा, अगर किसी वेद परांग ब्राह्मण को दे दिया जो वेदों का अर्थ जानता है, यानी मैंने अभिषेक को दे दिया 100 रुपए, तो अनलिमिटेड आएगा वापस। वेदों का सार क्या है? हाँ, कृष्ण भगवान को जानना, कि कृष्ण भगवान है उनकी शरण में जाना, यही है। तो अभिषेक जानता है, यानी अभिषेक तो इस कैटेगरी में आ रहा है, वेद परांग ब्राह्मण, जो वेदों के सार को जानता है। अभी तो 3 श्लोक में बताया था ना भगवान ने। कौन से अध्याय में बताया था? 15 में बताया था ना, 3 में। क्या 3 लक्षण थे, किसी को याद है? क्या विषय थे 3? 15 अध्याय के क्या थे? 16, 17, 18 श्लोक। हाँ, तुम्हें याद था? हाँ, ठीक है। चला चलो। क्षर अक्षर, 2 प्रकार के पुरुषों का वर्णन हुआ। हाँ, ये भी सही है, 2 प्रकार के पुरुषों का वर्णन हुआ है। एक क्षर है, एक अक्षर है। अक्षर है वो क्या है? वो नित्य मुक्त रहते हैं। और जो क्षर है वो इस भौतिक संसार में बद्ध रहते हैं। और इनके कंट्रोल स्वामी कौन है? कृष्ण भगवान है, जो इन दोनों से परे है। ठीक है, ठीक है। नो नो आपस में चैंटिंग। तो इसी संबंध में बोल रहे हैं कि योग पात्र को दिया जाना चाहिए। तो योग पात्र समझेगा कि किसको देना चाहिए? तो योग पात्र दिया चाहिए। तो आएगा व्यक्ति को तो धन देने से बचना चाहिए, प्रसाद दे दो। मतलब कोई अगर अयोग्य व्यक्ति आ गया तो क्या करना चाहिए? तो धन देने से बचना चाहिए, प्रसाद रखना चाहिए। इसे बताया, ट्रेनों में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, दे दो मांगते रहते हैं, उनको नहीं, प्रसाद रख लो। क्योंकि अयोग्य है वो, अब वो उस पैसे से पता नहीं क्या करेगा, मान जाने उस पैसे से करेगा क्या। सिगरेट लेके पिएगा कि बीड़ी पिएगा कि क्या करेगा, क्या भरोसा। और अगर कुछ भी गलत किया तो थोड़ा आंसर तुम्हारे पास जाएगा ही, भले ही तुमने उसका भला किया। इसीलिए कहते हैं कि नहीं देना चाहिए अयोग्य ब्राह्मण। अयोग्य ब्राह्मण की बात नहीं हो रही, अयोग्य व्यक्ति जो तुम्हें लगता है कि ये मिसयूज करेगा पैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे? हाँ, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई तरह का होता है। कई तरह का दान होता है, 18वें अध्याय में आएगा, सतोगुण रजोगुण। ठीक है। हाँ, दान भी कई तरह का होता है, तथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संतुष्टि शास्त्रों ने की है। लेकिन रजोगुण तथा तमोगुण में दिए गए दान की संतुष्टि अ, संतुति संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपयम मात्र है। समझ आ गया? अपयम मतलब व्यर्थ। तो अभी ये सब क्या है? ये सब 18 अध्याय में आया, सतोगुण में दान कैसा होता है, रजोगुण में कैसा होता है, तमोगुण। फिर हिंट बता देता हूँ। तमोगुण में दान होता है कि जो ज्वारी लोगों को दिया जाए, या फिर जो वोटिंग वाले होते हैं ना, जो वो देते ना, आज सबको दारू बंटवा दो, ये इलेक्शन वाले वगैरह, तो ये सब तमोगुणी दान होता है। और रजोगुणी कौन सा होता है? देखिए, हम मंदिर में पंखा तो दान करेंगे, पर उस पंखे पे हमारा नाम लिखा होना चाहिए। कौन सा दान है? रजोगुणी दान। या फिर तमोगुण तो होता है कि समय का भी अभाव नहीं होता है। और रजोगुण भी होता है कि अपनी इच्छा, मतलब आ सकते हैं, दान दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। और सतोगुणी दान वो होता है कि जो भगवान के लिए देता है, गुप्त रूप से पता ही नहीं कि मैंने दिया। तो क्या कह रहे हैं, सतोगुण का दान ठीक होता है। सोचो, अगर सभी के अंदर ये भावना आ जाए देने की, तो संसार कितना सुखी हो जाएगा। देने की भावना आ जाए, है ना? लेकिन यहाँ पे कौन सी भावना है? इकट्ठा करने। इकट्ठा करने की तो भावना है, देने की भावना कहाँ है? तो मुझे पता था इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में लोग देने में इतने वो रहते हैं कि अगर प्रसाद लाने में लगे होंगे ना, तो कम प्रसाद लेंगे। ये सोचते हैं कि पीछे वाले को मिल जाए। अब बताओ, ये कोई सोच है? अब एक प्रसाद में
यहाँ तो क्या है, अहम पूर्वम ना तुम ना तुम, मतलब क्या मतलब यह है कि हमें थाली मिल जाए, बाकी किसी को मिले या ना मिले वो भाड़ में जाए, हमें थाली भर जाए। जैसे आज लेक्चर में कह रहे थे प्रभु जी कि भक्त लोग कितना भोग करते हैं प्रसाद का, फेस्टिवल में आके उनकी थाली को देख लेना चाहिए। इतना तो भोगी भी शर्मा जाएंगे, तो हम भी नहीं खाते ऐसे प्लेट भर लेंगे पूरा। जैसे मान लो कि फास्ट है और शाम को मिलना है, फिर तुम थाली देखना कितनी है। अगर छूट दिए जाए, भर लो तो पूरा फुल जो भी ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं। अच्छा, तो किसी ने क्वेश्चन किया कि तपस्वी और दानी में श्रेष्ठ कौन है, कौन श्रेष्ठ है? दानी। क्यों? क्योंकि दान करते के काम से मतलब कि प्राणों से भी ज्यादा दान प्रिय है, इसको प्रिय है। हम जो अपनी दान नहीं वो अपनी खा ले रहे हैं। और तपस्वी, तपस्वी तो अपने प्राण भी नहीं दे रहा है, तपस्वी में प्राण तो नहीं दे रहा है ना, मतलब तपस्या कर रहा है, प्राण तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये तो प्राण दे रहा है वो, तो यानी दान, इसलिए दान ही बड़ा। ठीक है। और धन की आसक्ति लेके आता है, तो आसक्ति त्यागने के लिए क्या करना पड़ेगा, दान देना चाहिए, इसलिए तो मैं आसक्ति धन से थोड़ा कम होगी। सोचिए मत ना कि मेरा धन है। ये सोचो जब मैं प्रभु का हूँ, मेरा शरीर प्रभु का है, तो मैं जो कमा रहा हूँ वो भी प्रभु का है, तो मेरा कहाँ है? मैं तो उसमें से ले रहा हूँ, मैं तो बस दास हूँ, नौकर हूँ, उसमें लेके मैं तो बस भगवान के लिए। देखो शरीर क्यों चला रहे हैं, ताकि हम भक्ति कर सके, प्रचार कर सके, तो ये भी फिर किस में इंक्लूड हो जाएगा, कृष्ण प्रचार में हो जाएगा। लेकिन हम इंद्र तृप्ति के लिए अपनी बॉडी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है, तो अगला हम बाद में करेंगे, मैंने सोचा था कि ये आत्म संयम वाला भी हो जाता है। हाँ, संसार भर में कृष्ण भावना के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी होता है। अब ये नेक्स्ट गुण आ गया एक रास्ते का, आत्म संयम यानी दम। इसमें बड़ा हैवी बोला गया है, तो ये हैवी हम कल बोले, ठीक है, क्योंकि आज वैसे भी टाइम हो गया, 6 बजे होने का है। हाँ मैंने बोला नहीं, इसमें काफी समय लगेगा इन श्लोकों में, कहीं 10 दिन लगेंगे। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। 4 ही लोग रह गए, सब भाग गए के दान कुछ